अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कुछ बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ के, पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान जैसे रियासत के अजीब व गरीब मंतक, अजीब व गरीब जो न वाक़यात, तो वो कोशिश करूँगा कि वजाहत के साथ, हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इमरान रियाज़ ख़ान। इमरान रियाज़ ख़ान 4 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए। सुबह तकरीबन 5:15 या इस तरह लगभग टाइम में वो घर पहुँचे, लेकिन उनकी जो हालत है वो ना तो वो पुराना इमरान रियाज़ आपको वो नज़र आ रहा होगा, और ना ही उनकी वो जो एक एनर्जी कह दो, या जो वो उसकी फ़िज़िकल एक फिटनेस कह दो, या फिज़िकल जो उसकी एक बैलेंस बॉडी, या जो जिस हालत में वो गए थे, ना वो उस तरह आपको नज़र आएंगे। क्योंकि उसके साथ क्या कुछ जो ना उस पर गुज़रा, वो सारा सब कुछ एनिमीज़ पूरे पाकिस्तान को उसका इल्म है। बहरहाल वो बहुत कमज़ोर और लाग़र दिखाई दे रहे थे। उसने कुछ 20 किलो वज़न उसका कम हुआ है। उसके हवाले से उनकी जो बात करने के या मेमोरी के जो बारे में कहा जा रहा है कि वो मेमोरी उसकी नहीं रही है, ना वो उस तरह बात कर सकता है। मीन्स कि उस रवानगी के साथ वो इमरान रियाज़ जो कि घंटे घंटे एज एन एंकर बातें करते थे, वो अभी एक बात तकरीबन 2 मिनट में कर पाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जवान, वो जो तवाना, वो जो सेहतमंद इमरान रियाज़ दिया गया था या उठा के लेके गया था, कि अगवा कर दिया गया था, तो वो सफ़ेद बालों वाला इमरान रियाज़ अभी वापस घर पहुँचे 4 महीने के बाद। बहरहाल ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। उनकी दाढ़ी वाकई बिल्कुल सफ़ेद, उनके सर के बाल बिल्कुल सफ़ेद, लेकिन उनके चेहरे पर वही हशाशियत कह दो या वो रौनक कह दो, वो अभी स्टिल मौजूद है। एनीवे, लेकिन तस्वीर देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई इमरान रियाज़ की वो तवानाई, वो एनर्जी या वो एक जो जसामत है वो नहीं रही। एनीवे, इतनी बड़ी तब्दीली इतने कम टाइम में कैसे आई, क्यों आई, और किस किस्म की अजियतों से वो गुज़रे हैं, वो तो अल्लाह को पता होगा। और उन लोगों को माशाल्लाह, पाकिस्तान के मुक़्तदर लोगों को, पाकिस्तान के उन बदमाश और गुंडा नुमा किस्म के ग्रोह को पता होगा जिन्होंने सब कुछ किया है। नाज़रीन, अगर देख ले तो दूसरी तरफ इसके अलावा, इमरान रियाज़ साहब के अलावा बहुत सारे और भी मिसिंग पर्सनस है। अल्लाह करे कि वो भी बखैर वाफ़ियत अपने घर पहुँचे, जिसमें सियासी जिन्हें रहनुमाओं से लेकर, सियासी वर्कर से लेकर, सियासी कारकुनान से लेकर मीडिया के बहुत सारे लोग, शेख रशीद साहब हो गए, उस्मान डार साहब हो गए, फिर सदाकत अब्बासी साहब हो गए। इन सब को अगर आप देख ले, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, वो मिसिंग पर्सन में से हैं। वो कब बाजियाब होंगे, वो कब एक SHO या एक DPO कैसे बाजियाब कराएंगे, और फिर ये दावा करेंगे जैसे सियालकोट के DPO और मुख्तलिफ़ किस्म के जो SHOs हैं, वो दावा करते हैं कि हमने इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब कराया। कहाँ से कराया, कैसे कराया, किसके पास था, और ये कैसे जो ना इनको आज़ादी दिलाई गई, किससे, जिसने ये उठाया था। ये तमाम सवालात अभी इस वक्त लोगों के जहनों में है। बहरहाल, अब यूँ समझ ले कि पाकिस्तान में तो रात गई तो बात गई, ये वाले मामलात होते हैं। क्योंकि जो लाकानूनियत और जो यूँ समझ ले कि एक जंगलिस्तान वाला पाकिस्तान अभी हमें तकरीबन 16 से 18 महीने, 20 महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, और हमें जो ना वो यूँ समझ ले कि यरगमाल बना के रखा है। इस पाकिस्तान पे अभी किस किस सवाल का जवाब हम देंगे दुनिया को, या हमारे दुश्मन ममालिक, या वो लोग जो हमारे इस तरह के दिन के इंतज़ार कर रहे थे, तो उनको हम किस किस सवाल का जवाब देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर आप देख लें तो नून लीग के जो अभी अपना एक अजीब व गरीब किस्म के, यानी वाकई ये पटवारियों वाला जुमात है, वाकई ये पटवारी जहन के लीडरशिप है, जो कि एक बाजवा और फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ जो है ना, वो आर्टिकल 6 के
एक बयानिया बना रही है और एक मुतालबा कर रही है और अपने लिए वाकई एक भूंगी किस्म के, एक भुंडा किस्म के एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे, जो कि आपको पता है कि इस तमाम बातें, इनके तमाम मामलात ये भी बुनियाद है क्योंकि अवाम जिस तरह और जिस महंगाई से और जिस मुसीबत से, जिस कर्ब से गुजर रहे, वो नून लीग मेरे ख्याल से भूल गए कि शायद अवाम इनको टमाटर क्या पत्थर मारने को तैयार है अगर ये किसी दिन आवाम के सामने आ जाए और किसी तरह ये वोट लेने अवाम के अपने हलकों में भी आवाम के पास जाए तो। क्योंकि शहबाज शरीफ ने ख़ुद अपने दौर हुकूमत में कहा था कि बाजवा को 1 साल मुलाजमत में तोसी की जो अपने एक ऑफ़र थी वो की गई थी और एक बार नहीं 2 बार की थी और ये उस वक़्त की यानी जो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसकी तैनाती हो रही थी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, तो उस वक़्त की बात है। और उसके बाद नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि एक इलेक्टेड हुकूमत की होनी चाहिए थी वो इनको मुंतखब करते, लेकिन वो भी इन्होंने कर दिए एक नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जबकि इमरान खान ने ये कहा था कि इलेक्शन होने के बाद ये नए जो भी हुकूमत आएगी उस हुकूमत की ज़िम्मेदारी और उन्हीं का हक़ है कि वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करे। बहरहाल उस वक़्त शहबाज शरीफ ने बाजवा साहब को 2 मरतबा ये ऑफ़र दी थी एक्सटेंशन की, जो कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत सारी बातें शहबाज शरीफ के हुकूमत के हवाले से और शहबाज शरीफ के हवाले से और नवाज़ शरीफ के इस बयानिया के हवाले से जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे और अपने अवाम को, क्योंकि उसके पास 200-400 के लगभग कोई अवाम रह गया पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से, तो उसी के बयानिया पर शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत खुल के तनकीद किए और उनको वाकई अपना आईना दिखाया शहबाज शरीफ को। इवन दो कि शाहिद खाकान अब्बासी स्टिल ये PMLN का ही एक हिस्सा है, वो अलग बात है कि एक हिडन मेंबर है लेकिन वो उन्हीं का हिस्सा है। तो उन्होंने बताया एवन फील्ड को बचाते बचाते लेवल प्लेइंग फील्ड तक जो है ना इस मुल्क को या इस मुल्क के जो अवाम है उनको यानी इस नहज पर पहुंचाया। तो अगर वाकई इनके तमाम मामलात या उनके इसके तमाम मामलात की जो कड़ी है वो अगर मिलाएं तो इन सब की कड़ियाँ एक दूसरे के साथ मिल रही है कि सिर्फ और सिर्फ बयानिया बना रहे और आवाम को फिर बेवकूफ़ बना रहे ताकि चौथी मरतबा भी इन चोर डाकू जैसे लोगों को हम वज़ीर आज़म बनाए। बहरहाल इनसे इनको बयानिया मेरे ख़्याल से कोई वज़न नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये माहिरीन भी कहते हैं और ये सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले जो सियासी मुबसरीन है वो भी कहते हैं। इमरान खान के हवाले से अगर देखें तो अजीब व गरीब यानी कानून आइन के साथ फिर अदालतों के वाकई जो यानी रवायती अंदाज में जो लेट डिलेइंग टैक्टिक्स के यानी खामखा एक बात को इधर से उधर करना या तो केस को जो ना मुकर्रर नहीं करते इमरान खान के हवाले से अदालतों में, अगर उनके वकला या उनके जो लीगल टीम है वो किसी तरह मजबूर करते हैं किसी एक अदालत को या किसी जज को कि ये फ़ैसला ये जो गैर कानूनीत या जो गैर आइनी मामलात हुए या हो रहे इमरान खान के हवाले से, तो उस पर कम से कम समाअत होनी चाहिए और झूठे मुकदमात में मुलजिम है उसको एटलीस्ट यानी रिलीफ मिलना चाहिए। तो उस हवाले से अगर देख ले तो ये सारे जितने भी अभी इस वक्त एक ठोला है और ये मिला हुआ है, ये इसी तरह एक डिलेइंग टैक्टिक से काम लेते हुए या तो वो अदालतों में केस नहीं लगता है, अगर लग जाए तो फिर अदालतों से वो फैसला नहीं होता है, फिर वो फैसला महफूज हो जाता है, फिर फैसला रिटर्न फॉर्म में नहीं मिला। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मुझे इत्तला मिली है जेल हुकाम से यानी जेल इंतज़ामिया से अटक जेल से कि उनको हेलीकॉप्टर में जो ना भेज दिया गया है और मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद है। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था और ट्वीट में भी ये तस्वीरें शेयर की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख लें तो जब अडियाला जेल की बात हुई तो अडियाला हुकाम से जब बात की तो उन्होंने बोले कि हमारे तक अभी तक नहीं पहुँचे और वो अडियाला जेल मुंतकिल नहीं हुए है। बहरहाल ये अजीब व गरीब मंतक के इस निगरान हुकूमत की भी अजीब व गरीब अंदाज़ है। अगर आप देख लें वज़ीर दाखिला साहब ने आज जो निगरान वज़ीर दाखिला साहब है वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं एयरवाई शो पे
कि इमरान खान पीटीआई जो है ना कि जो वो चेयरमैन है वो क्या करते, वो जेल से डरते हैं। बहरहाल जेल से डरते तो वो लंदन भाग चुके होते, जेल से डरते तो वो अभी सऊदी अरब भाग चुके होते, जेल से डरते तो अभी कोई वो एक डील कर चुके थे। वाकई ये निगरान हुकूमत भी PMLN ही की दूसरी कापी है, PMLN ही की रूह इनके अंदर पाई जाती है और PMLN ही के बयानिए पर चल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान को कल अडियाला जेल मुंतकिल करते नहीं करते, और इमरान खान या PTI के लिए वाकई वो ठंडी हवाएं जो चलना चाहिए, जो एक तासुर दिया गया है, वो तासुर पैदा हुआ है, क्या वो मिलते नहीं मिलते। यहाँ पे लाहौर से जो कोटलखपत जेल से PTI के 5 जो ना ख़वातीन कारकुनान कह दो या जो सपोर्टर कह दो, उनको रिहाई मिल गई एक केस में, जबकि दूसरे केस में उनको जेल से ही गिरफ्तार किया गया, जो इट्सेल्फ एक लाकानूनी और गैर आइनी एक इक़दाम है, क्योंकि उनके वरसा को ये हवाले नहीं कर दिया गया। और वरसा को कैसे हवाले कर देते कि यहाँ पे कोटलखपत जेल में पूरे लाहौर के पुलिस, ये जो सनम जावेद के वकला है या इन लेडीज़ के जो वकला है, इन ख़वातीन के जो गिरफ़्तार ख़वातीन हैं, उनको उनका कहना है तो उस हवाले से इनको दोबारा किसी और जेल में भेज दिया गया, जो कि ये भी एक गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम है। कि इसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे FIR दर्ज जिसमें इनको नामजद कर दिए गए, और एक केस से मीन्स अब वो आज़ाद करके दूसरे में दोबारा, और वो भी इस तरह गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। एनीवे ये मुल्क नहीं है, ये वाकई इस मुल्क को जंगलिस्तान बनाया गया है। इस मुल्क को हकीकत में एक जो है ना अपनी मनमानी का, अपनी बदमाशी का एक मैदान बनाया हुआ है। इस मुल्क में जिस ग्रोह का यानी पल्ला भारी होता है, वो अपने कमज़ोर को जिस तरह चाहें जैसे चाहें कानून और आइन के नाम पे रोंदते हैं, और वो अपने यानी जूते के नोक पे कानून आइन रख के और उसको हवा में उड़ा देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम और करम फरमाएँ। बहरहाल आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।